गुम है किसी के प्यार में से मिली प्रसिद्धि के बाद आयशा सिंह के जीवन में कई बदलाव आए। लेकिन क्या कभी ये सोचा है आपने कि शो के खत्म होने के बाद आयशा अकेले इसमें क्या क्या बदलाव आए होंगे? उनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई होगी? उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक चेहरा जिसने घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक किरदार जिसकी सादगी और हिम्मत ने लाखों दिलों को छुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में की सई जोशी की, यानी हमारी प्यारी आयशा सिंह की। जब ये शो खत्म हुआ था तो हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, सई के बाद आयशा कहाँ चली गई? क्या उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया या कुछ चीज़ें पहले जैसी ही है? आज इस वीडियो में हम आपको आयशा सिंह के ज़िंदगी के सबसे बड़े बदलावों और कुछ अनछुई बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार प्लस के सबसे सफल और चर्चित शो गुम है किसी के प्यार में। इस शो में एक चेहरा ऐसा था जिसने लाखों दर्शकों के दिल पर राज किया। एक लड़की जिसकी मासूमियत, हिम्मत और अपनी बात पर अड़े रहने के जज्बे ने हर घर को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, वही लड़की जिसको हम सभी चाहते हैं, जो सई जोशी के नाम से हमारे अभी भी जहन में बसती है, यानी आयशा सिंह की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस शो को अलविदा कहने के बाद पर्दे के पीछे कि उस ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? क्या वो चुलबुली सई असल की आयशा बन पाई या फिर शोहरत के इस आसमान से उतरकर ज़मीन पे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी? आज हम आपको आयशा सिंह के उस सफ़र की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो सई के किरदार से शुरू होकर मन्नत के नए सफ़र तक जा पहुंचा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की, उनकी करियर जर्नी। गुम है ने आयशा को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। उनके दमदार परफॉर्मेंस की वजह से वो टीवी इंडस्ट्री के टॉप चेहरे में शुमार हो गई। इस शो के बाद उनकी डिमांड और भी बढ़ गई और फिर उन्होंने ब्रेक के बाद की धमाकेदार वापसी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सई के किरदार से बाहर निकलना आशा के लिए इतना आसान था? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू हुआ। देखिए, ग्लैमर की दुनिया की चमक धमक तो सब देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आयशा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या दर्शक उन्हें सही के अलावा किसी और रूप में स्वीकार कर पाते? क्या वो इस प्रेशर को हैंडल कर पा रही थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि आयशा ने ये चुनौती सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसमें चार चांद भी लगा दिया। उन्होंने अपने असली और अपने अंदर के एक्टिंग स्किल को और भी निखारा। उन्होंने अपनी अगली पारी एक बिल्कुल ही अलग और दमदार रोल के साथ खेली। और हाँ, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनकी सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आज भी थोड़ी मिस्टीरियस रहती है। तो क्या आप तैयार हैं आयशा के इस नए सफ़र की दिलचस्प गुत्थियाँ सुलझाने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अब आयशा की लाइफ के कुछ अनजाने और मज़ेदार फैक्ट्स को रिवील करने वाले हैं। तो दोस्तों, आयशा सिंह की ये कहानी हमें क्या सिखाएगी? हो सकता है ये कहानी हमें बताए कि सफलता का मतलब सिर्फ एक बड़ा शो करना नहीं होता, बल्कि उस शो से मिली पहचान को अपनी शर्तों पे निभाना भी होता है। आयशा ने एक झटके में सुपरस्टारडम हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने जड़ों को नहीं छोड़ा। आज भी वो अपनी प्राइवेसी को महत्व देती है, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखती है और हर नए किरदार को उसी शिद्दत से जीती है जैसे वो सही बनी थी। आयशा की ये यात्रा हमें याद दिलाते रहेगी कि चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, अपनी सादगी और अपने असली व्यक्तित्व को कभी नहीं खोना चाहिए। उनकी ये खूबी उन्हें सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान बनाती है। अगर आपको आयशा की ये बात अच्छी लगी, तो इस वीडियो में बने रहिए।
और अब वक्त आ गया है हमारी इस मज़ेदार कहानी को अच्छे से जानने का। हम जानते हैं कि कैसे गुम है कि सई ने अपनी रियल लाइफ को अलविदा कहकर रियल लाइफ की आयशा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, चाहे वो उनकी सोशल मीडिया से दूरी हो या नए प्रोजेक्ट्स को चुनने का उनका तरीका। आयशा ने हर कदम पर हमें इंटरटेन किया और हैरान भी किया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतनी शोहरत के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल उतनी ही रियल है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आई, जितनी हम सबकी होती है वैसी ही। तो दोस्तों, आयशा सिंह की ज़िंदगी के कई दिलचस्प बातें हैं जो हमें बताते हैं कि लाइफ में मस्ती, मेहनत और सादगी का कॉम्बिनेशन ही असली सक्सेस है। आपको आयशा की हर एक चीज़ पसंद आएगी दोस्तों, क्योंकि आयशा एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने लाइफ को जीती है। और जैसे वो पहले नॉर्मल थी, यानी कि जब उन्हें ये लाइमलाइट नहीं मिली थी तब, उसके बाद जब वो सही के तौर पे पॉपुलर हुई तब, उसके बाद जब सई के रोल को अलविदा किया तब, और आज तक आयशा वैसी ही है। उनके पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हाल ही में आयशा ने कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में मुख्य किरदार निभाकर अपने फैंस को एक बार फिर सरप्राइज कर दिया। इस शो में उन्होंने मन्नत नाम की एक शेफ का किरदार निभाया। ये रोल सही से बिल्कुल अलग था, जो दिखाता है कि वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। सई के सीधे सीधे किरदार के बाद एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाना उनके लिए एक नई चुनौती थी, जिसे उन्होंने बखूबी पार किया। ये उनके लाइफ का बदलाव में से एक पार्ट है। और दूसरा बड़ा बदलाव उनकी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता। गुम है कि सफलता से पहले आयशा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, लेकिन शो के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी। अब उनके पोस्ट और लाइव अपडेट्स का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि आयशा आज भी अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया से दूर ही रखना पसंद करती है। वो मानती है कि हर चीज़ को ओवरडोज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ दिखाती है कि वो आज भी अपनी रूट्स से जुड़ी हुई है, वो अपने जड़ों से जुड़ी हुई है, ग्राउंड टू अर्थ है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो नहीं बदली। सबसे पहले उनका डाउन टू अर्थ नेचर। इतनी सफलता के बाद भी आयशा की सादगी में कोई बदलाव नहीं आया है। अपने इंटरव्यूज़ में वो हमेशा विनम्र और ज़मीन से जुड़ी हुई नज़र आती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका वकालत का बैकग्राउंड। एक सफल वकील बनने के बावजूद उन्होंने अपने एक्टिंग के सपने को पूरा किया। ये दिखाता है कि वो कितनी फोकस्ड और अपने पैशन के लिए समर्पित है। और हाँ, उनका रिलेशनशिप स्टेटस। गुम है के दौरान आयशा की अपने को स्टार नील भट्ट के साथ और भी कई को स्टार्स के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद वो सिंगल ही है। कई अफवाहों के बावजूद भी आयशा सिंगल ही थी। हालांकि अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, पर आयशा ने अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा से निजी ही रखा। उनके लिए करियर और काम ही उनकी पहली प्राथमिकता है। जैसा कि अभी भी मन्नत के को स्टार से भी आयशा का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन आयशा और अदनान, जो कि मन्नत में उनके को स्टार हैं, उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और उनकी डेटिंग की कोई भी खबरें अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब बात करते हैं आयशा के अपने फैंस के प्रति बिहेवियर की। उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आयशा अभी भी अपने फैंस के साथ उतनी ही फॉर्मल, उतनी ही रियल, उतनी ही काइंड हार्टेड है जितनी वो शुरू में हुआ करती थी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। उनसे अगर कोई भी फ़ैन मिलता है या ऑटोग्राफ फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है, तो वो बहुत ही ईज़िली अपने फ़ैन से बात करती है, या फिर उनको ऑटोग्राफ फ़ोटोग्राफ देने में वो बहुत ही ईज़िली सामने आ जाती है। अब अगर बात करें सेट पे उनके टीम मेंबर्स के साथ, मेकर्स के साथ बिहेवियर की, तो आयशा जितनी अच्छी, जितनी वेल बिहेवियर पहले थी, जब उनको नाम नहीं मिला था तब थी, आज भी आयशा उतनी ही है। इसमें भी आयशा में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। आयशा आज भी अपने मेकर्स का या फिर अपने टीम मेंबर्स का उतना ही रिस्पेक्ट करती है। उनका मानना है कि हम जहाँ काम करते हैं, जिस टीम के साथ काम करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए एक
काम नहीं रह जाता, वो एक फैमिली बन जाता है। और अगर हमें स्क्रीन पे अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी केमिस्ट्री दिखानी है तो सबसे पहले हमें रियल लाइफ में बॉन्डिंग बनानी होगी। और आयशा का ये बिहेवियर शुरू से ही है कि वो सेट पे सबके साथ एज अ फैमिली बिहेव करने लगती है। उनके साथ अपने कॉमेडी वाले पल शेयर करना, जोक शेयर करना, हँसना रोना, ये सब उनके बिहेवियर में शामिल होता है और ये शायद ही कभी चेंज हो। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है आयशा में, ये सब चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर आयशा में चेंजेस तो आए हैं, जैसे कि उनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल गई है, उनको ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। और आयशा ने अपने एक्टिंग स्किल्स को भी सुधारे हैं। आयशा को पहले कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन मन्नत शो करने के पहले आयशा ने अपने में ये खूबी भी ला ही ली। जी हाँ, आयशा अब कुक भी कर लेती है। माना कि वो शेफ़ मन्नत की तरह कुक नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आयशा अब कुक कर सकती है। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि आयशा में बदलाव आए हैं, लेकिन अच्छे-अच्छे बदलाव आए हैं। और नेगेटिविटी वाले, जैसे कि कोई भी पॉपुलर हो जाता है तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है या फिर बहुत तरह के चेंजेस आ जाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आयशा सिंह के फ़ैन हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि हमारी प्यारी सई, हमारी प्यारी मन्नत, यानी कि हमारी प्यारी आयशा अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे पूरे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो देखा आपने, हमारे वीडियो में कुल मिलाकर यही बात सामने आई है कि आयशा में बदलाव तो आए हैं, लेकिन बस उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। आयशा अभी भी, उनका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है जैसे वो पहले थी। तो अगर आपको आयशा की ये बात अच्छी लगती है और आपको आयशा सिंह पसंद है तो लाइक तो बनता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आयशा सिंह के इस बदलाव में से कौन से बदलाव चाहते थे, या फिर आप किस बदलाव के ना होने से खुश हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही अपडेट और अच्छे-अच्छे अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।